हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 जय प्रक्रम की बहुत ही महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए वरदान साबित होगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और हर एक क्वेश्चंस को ध्यान से समझिए और याद कीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में फुल मार्क्स दिलाने वाला है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ साथियों। उससे पहले आप लोगों के लिए आज का एक छोटा सा मोटिवेशनल लाइन है। कहा जाता है ना कि काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, ज़िंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। तो इसलिए आप अपने बोर्ड की तैयारी इस प्रकार कीजिए ना कि आप दूसरों के लिए मिसाल बन जाए। कोई भी कहे कि हाँ फलना का बेटा था, कोई भी आपका एग्जाम्पल लेके कहे, अपने बच्चों को समझाए कि हाँ फलना का बेटा था कि वो क्लास 10th में इतना अच्छा रिजल्ट लाया था कि पूरे गांव के लोग उसको सराहना कर रहे थे, उसका सराहना कर रहे थे, उसके लिए दुआ कर रहे थे साथियों। पूरा गांव का नाम रोशन किया वो बच्चा। तो इसलिए आप वैसा मेहनत कीजिए ना। अभी भी कोई कम समय नहीं है, 5 मंथ है आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में। 5 मंथ में ही अगर आप अभी से ही मेहनत कीजिएगा ना तो बहुत अच्छा कर जाइएगा। तो इसलिए आप अभी से ही लग जाइए उस मेहनत में साथियों, कि कोई भी आपका मिसाल ले साथियों। तो चलिए ज़्यादा कुछ ना कहते हुए हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ साथियों। तो देखिए आज का जो हमारा फर्स्ट नंबर साथियों क्वेश्चन से साथियों बायोलॉजी का कह रहा है कि जय प्रक्रिया का क्या अर्थ है। देखिए जय प्रक्रिया का साथियों अर्थ होता है आपका जीवों में होने वाले रासायनिक क्रियाएं। ठीक है साथियों, तो इस चीज़ को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए हम यहाँ पे ऑप्शन सभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ज़्यादा समय लग जाएगा, और ये 1 शॉट वीडियो है। हम इसमें 1 शॉट के तहत ही सभी क्वेश्चंस को ले चलेंगे और केवल करेक्ट आंसर ही बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से कि कोशिकाओं में जीवन की क्रिया किससे होती है साथियों? तो होती है आपका एंजाइम से। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 3 नंबर की श्वसन की प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है? तो श्वसन की प्रक्रिया में जो गैस निकलती है साथियों उस गैस को हम लोग कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है साथियों, CO2। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 4th नंबर की प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है साथियों? तो होता है आपका जड़ में होता है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो जड़ में नहीं होता है, आपका पत्तियों में होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में पत्तियां दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से साथियों आपका 5 नंबर की प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जिस गैस को आवश्यक माना जाता है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है साथियों। तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से साथियों आपका 6 नंबर क्वेश्चन है कि पौधे में भोजन बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो पौधे में भोजन बनने की प्रक्रिया को साथियों हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। ठीक है साथियों, तो इसका भी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से कि पौधों में जल का परिवहन किससे होता है? तो पौधों में जो जल का परिवहन होता है वो जाइलम के द्वारा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से कि कोशिका की ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपको माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से साथियों मनुष्य में श्वसन कहाँ होता है साथियों? तो मनुष्य में जो श्वसन होता है साथियों वो फेफड़ा में होता है। ठीक है साथियों, और जो आपका मछली में होता है वो गिल्स के द्वारा होता है। ठीक है साथियों, मछली जो सांस लेती है वो गिल्स के द्वारा लेती है, लेकिन मनुष्य जो है फेफड़ा के द्वारा लेता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य साथियों ऊर्जा प्रदान करना है। ठीक है साथियों, और माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस भी कहते हैं। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से भोजन में पाचन के बाद ऊर्जा किस रूप में मिलती है साथियों? तो वो मिलती है एटीपी के रूप में। ठीक है साथियों, एटीपी के रूप में मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका 12 नंबर के प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद कौन सा होता है? तो प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद साथियों आपका ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 13 नंबर है साथियों। 12 नंबर क्वेश्चन हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन से श्वसन के 2 प्रकार है। तो श्वसन के 2 प्रकार आपका हो जाएगा एरोबेरिक और एनोरेबिक। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका 14 नंबर के मनुष्य में श्वसन अंग कौन सा है? तो वो है आपका फेफड़ा। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका
15 नंबर साथियों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो ऑक्सीजन का परिवहन आपका लाल रक्त कणिका के द्वारा होता है, जिसे हम लोग शॉर्ट में आरबीसी के नाम से भी जानते हैं, रेड ब्लड सेल। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से साथियों आपका कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, तो वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है रक्त का लाल रंग। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से साथियों कि रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है साथियों, तो रक्त में जो कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है साथियों वो आपका प्लाज्मा द्वारा होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 18 नंबर के मनुष्य में हृदय कितने कोष्ठ होते हैं, तो वो होते हैं 4 कोष्ठ होते हैं। मनुष्य के हृदय के 4 कोष्ठ होते हैं, 2 निलय और 2 आलिंद होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका 19 नंबर साथियों क्वेश्चन से हृदय का कार्य क्या है, तो हृदय का कार्य साथियों होता है रक्त का पंप करना। ठीक है साथियों, तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से साथियों आपका 20 नंबर की धमनियां रक्त को कहाँ ले जाती है साथियों, तो धमनियां जो भी रक्त को है वो साथियों वो ले जाती है आपका हृदय से अंगों तक। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 21 नंबर साथियों कि शिराएं रक्त को कहाँ ले जाती है साथियों, तो शिराएं जो रक्त को ले जाती है वो ले जाती है आपका हृदय से बाहर। ठीक है साथियों, सॉरी हृदय से बाहर बोल रहे हैं, अंगों से हृदय तक। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 22 नंबर साथियों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रक्त का कौन सा घटक थका जमाने में सहायक होता है साथियों, तो होता है आपका प्लेटलेट्स। ठीक है साथियों, ये रक्त को थका बनाने में सहायक होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में रक्त का संचारण का खोज किसने किए थे साथियों, तो मानव शरीर में रक्त का संचारण का खोज जो किए थे साथियों उनको हम कहते हैं हार्वे। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से साथियों आपका 24 नंबर साथियों कि गुर्दे का मुख्य कार्य क्या है, तो गुर्दे का साथियों मुख्य कार्य होता है रक्त को शुद्ध करना। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट आपका 25 नंबर क्वेश्चन से कि मूत्र का निर्माण कहाँ होता है साथियों, तो मूत्र का जो निर्माण होता है साथियों नेफ्रॉन में होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 26 नंबर की नेफ्रॉन क्या है, तो नेफ्रॉन जो होता है साथियों वो होता है आपका गुर्दे की इकाई। ठीक है साथियों, नेफ्रॉन जो होता है साथियों वो गुर्दे की इकाई मानी जाती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका 27 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में कितने गुर्दे होते हैं, तो मनुष्य के शरीर में आपके 2 गुर्दे होते हैं जिसे किडनी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 28 नंबर पितरस कहाँ बनता है साथियों, तो पितरस साथियों जो है वो आपका जिगरा में बनता है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में जिगरा लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 29 नंबर के पितरस का रंग क्या होता है, तो पितरस का रंग जो होता है साथियों वो हल्का पीला रंग का होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से साथियों कि पितरस कहाँ संग्रहित होता है, तो पितरस आपका जो होता है साथियों वो पिताशय में संग्रहित होता है। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से कि अग्नाशय का कार्य क्या है साथियों, तो अग्नाशय का साथियों आपका कार्य हो जाएगा पाचन में एंजाइम बनाना। ठीक है साथियों, पाचन में एंजाइम बनाना अग्नाशय का कार्य होता है। ठीक, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट आपका 32 नंबर क्वेश्चन से लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है साथियों, तो लार में एंजाइम पाया जाता है इमाइलेज। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में इमाइलेज दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका पाचन की क्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है साथियों, तो पाचन की क्रिया की शुरुआत हम जानते हैं कि मुंह से शुरू होता है। ठीक है साथियों, कहीं कहीं मुख भी लिखा होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 34 नंबर कि पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है साथियों, तो पेट में जो अम्ल पाया जाता है साथियों उस अम्ल को हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मानव शरीर में भोजन का पाचन कहाँ पूर्ण होता है साथियों, तो मानव शरीर में जो भोजन का पाचन है साथियों वो पूर्ण होता है आपका छोटी आंत में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट आपका 36 नंबर क्वेश्चन से छोटी आंत का कार्य क्या है साथियों, तो छोटी आंत का साथियों कार्य होता है आपका पाचन एवं अवशोषण करना। ठीक है साथियों, भोजन को पाचन या अवशोषण करना। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट आपका 37 नंबर साथियों क्वेश्चन से कि बड़ी आंत का कार्य क्या है साथियों, तो बड़ी आंत का साथियों आपका कार्य होता है जल का पुनः अवशोषण करना। ठीक है साथियों, जल का पुनः अवशोषण करना ही
आपका बड़ी आंत का कार्य होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, आपका मनुष्य के पाचन में सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? तो वो होता है छोटी आंत। ठीक है साथियों, मनुष्य के पाचन का सबसे लंबा भाग अगर कोई पूछे तो क्या बताइएगा? छोटी आंत। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, आपका 39 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि श्वसन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है साथियों? तो श्वसन तंत्र का जो मुख्य अंग माना जाता है साथियों वो फेफड़ा को माना जाता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, आपका 40 नंबर क्वेश्चन है गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है साथियों? तो गैसों का जो आदान प्रदान होता है साथियों वो आपका होता है यूरिया में। ठीक है साथियों, एल्यूलिया में होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, आपका 41 नंबर साथियों क्वेश्चन से प्रकाश संश्लेषण में कार्य, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य का प्रकाश कौन सा ग्रहण करता है साथियों? तो प्रकाश संश्लेषण में जो सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है साथियों वो आपका कहलाता है क्लोरोफिल। ठीक है साथियों, क्या कहलाता है? क्लोरोफिल कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, आपका 42 नंबर साथियों क्वेश्चन से क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चा माल कौन सा होता है? तो होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ठीक है साथियों, आवश्यक कच्चा माल अगर पूछ दे तो क्या बताइएगा? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, आपका 42 हो गया। 43 नंबर क्वेश्चन से कि पौधों में भोजन कहाँ संग्रहित होता है साथियों? तो पौधों में जो भोजन होता है साथियों वो जड़, तना और फल, बीज, ये चारों में संग्रहित होता है। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आपका 44 नंबर क्वेश्चन से कि जीवों में ऊर्जा का किससे प्राप्त होता है साथियों? तो जीवों में जो ऊर्जा प्राप्त होता है साथियों वो होता है आपका ग्लूकोज से प्राप्त। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, आपका 45 नंबर क्वेश्चन है कि श्वसन में कौन सी प्रक्रिया होती है साथियों? तो श्वसन में जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं ऑक्सीजन का उपभोग और कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जन। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट, आपका 46 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है साथियों? तो पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है साथियों वो रंध्र द्वारा होता है। ठीक है साथियों, तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, आपका 47 नंबर क्वेश्चन से मानव शरीर में कौन सा पोषक तत्व परिवहन करता है साथियों? तो मानव शरीर में जो पोषक तत्व परिवहन करता है साथियों उसे हम लोग कहते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक है साथियों, रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, आपका 48 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त का द्रव्य भाग क्या कहलाता है साथियों? तो रक्त का जो द्रव्य भाग है वो प्लाज्मा कहलाता है। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आपका 49 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त किस प्रकार का उत्तक है साथियों? तो एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक होता है। ठीक है साथियों, लेकिन यहाँ पे केवल संयोजी उत्तक लिखा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, आपका 50 नंबर क्वेश्चन है कि हृदय की दीवार मोटी होती है क्यों? तो हृदय की दीवार मोटी इसलिए होती है क्योंकि उसमें जो है वो रक्त पंप करता है इसलिए। ठीक है साथियों, हृदय जो है वो रक्त को पंप करता है, अगर मोटी नहीं होती तो वो फट जाता। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, 51 नंबर साथियों क्वेश्चन से क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव शरीर में हृदय कहाँ स्थित होता है साथियों? तो होता है छाती के बाएं भाग में। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट देखिए, आपका 52 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त का कौन सा घटक शरीर को संक्रमण से बचाता है साथियों? तो है आपका WBC। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट देखिए, आपका 53 नंबर साथियों क्वेश्चन है कि शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा होता है साथियों? तो होता है आपका त्वचा। जो शरीर को तापमान को नियंत्रित करता है उसे हम लोग त्वचा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, आपका क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में रक्त संचरण की गति कौन नियंत्रित करता है साथियों? तो मनुष्य के शरीर में जो रक्त संचरण की गति को नियंत्रित करता है साथियों वो हृदय होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, आपका 55 नंबर क्वेश्चन से कि रक्तचाप किससे मापा जाता है साथियों? तो रक्तचाप आपका मापा जाता है स्फेग्नोमैनोमीटर से। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट, आपका 56 नंबर क्वेश्चन है कि हृदय का धड़कना सुनने का उपकरण कौन सा है? तो हृदय धड़कता है उसको सुनने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं साथियों उसे कहते हैं स्टेथोस्कोप। ठीक है साथियों, स्टेथोस्कोप। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, मनुष्य का सामान्य हृदय गति दर कितना होना चाहिए साथियों? तो होना चाहिए आपका 72 प्रति मिनट। ठीक है साथियों, यानी कि 1 मिनट में आपका 72 बार धड़कना चाहिए। ठीक है, ये सामान्य हृदय गति दर होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट आपका 58 नंबर साथियों क्वेश्चन से, क्वेश्चन क्या कह रहा है? रक्त का कार्य क्या है साथियों? तो रक्त का कार्य साथियों आपका हो जाएगा रक्त का कार्य इनमें से कौन सा है? तो रक्त का कार्य साथियों आपका क्या हो जाएगा? पोषण तत्वों का परिवहन करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना और अपशिष्ट का निष्कासन करना। ठीक है साथियों, तो ये सभी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट आपका 59 नंबर साथियों क्वेश्चन से कि मानव शरीर का नियंत्रण अंग कौन सा है साथियों? तो मानव शरीर का नियंत्रण अंग साथियों आपका मस्तिष्क है। ठीक है साथियों, यही सभी अंग को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि तांत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या है साथियों? तो तांत्रिका तंत्र का आपका मुख्य कार्य हो जाएगा संदेशों का आदान प्रदान करना। जो भी संदेश होता है साथियों वो तांत्रिका तंत्र में जाता है, वही आदान प्रदान करता है, तो हमारा कोई भी अंग कार्य करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट आपका 61 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि तांत्रिका तंत्र की इकाई क्या है साथियों? तो तांत्रिका तंत्र के इकाई साथियों न्यूरॉन को माना जाए। तांत्रिका तंत्र के इकाई क्या है साथियों? तो तांत्रिका तंत्र का इकाई न्यूरॉन है। ठीक है साथियों, और विक का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत बच्चों को डाउट होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट आपका 62 नंबर क्वेश्चन था कि रिफिल्स क्रिया को नियंत्रित करता है। तो रिफिल्स क्रिया को जो नियंत्रित करता है साथियों उसे हम लोग कहते हैं मस्तिष्क। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट आपका 63 नंबर साथियों क्वेश्चन है कि मस्तिष्क की सुरक्षा कौन करता है साथियों? तो मस्तिष्क को जो सुरक्षा करता है साथियों उसे हम लोग कहते हैं खोपड़ी या कपाल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है साथियों, यही जो है वो मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट आपका 64 नंबर साथियों क्वेश्चन से कि मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलित बनाए रखता है साथियों? वो होता है आपका सेरिबेलम। ठीक है साथियों, मस्तिष्क का जो भाग संतुलित बनाए रखता है वो सेरिबेलम कहलाता है साथियों। ठीक है, सेरिबरम नहीं, ये सेरिबेलम कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया है। यहाँ पे भी बहुत लोगों का कंफ्यूज होता है साथियों, तो इस चीज़ को भी आप अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बैठा लीजिएगा, सेरिबेलम होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 65 नंबर की हृदय का दीवार किस मांसपेशियों से बनी होती है साथियों? तो वो बनी होती है आपका न्यूरॉन। हृदय का दीवार जो बनी होती है साथियों वो बनी होती है आपका जिस मांसपेशियों से बनी होती है उस मांसपेशियों को हम कहते हैं हृदय पेशी। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका 66 नंबर साथियों क्वेश्चन है कि हृदय का बाल्य क्या है साथियों? तो हृदय का बला जिसे कहते हैं उसे हम लोग कहते हैं रक्त का एक ही दिशा में प्रवाहित करना। ठीक है, हृदय का बाल्य का अर्थ साथियों जो होता है वो हृदय रक्त को एक ही दिशा में प्रवाहन करना होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट आपका 67 नंबर साथियों क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश कहाँ से होता है साथियों? तो पौधों में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश होता है साथियों वो होता है आपका पत्तियों के रंध्रों से। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका 68 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों में जल का निष्कासन किस प्रक्रिया द्वारा होता है साथियों? तो होता है वाष्प उत्सर्जन के द्वारा। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट आपका 69 नंबर क्वेश्चन है कि पादपों में जल का ऊपर चढ़ाने में सहायक कौन करता है साथियों? तो वो करता है आपका जाइलम करता है साथियों। पादपों में जल को ऊपर चढ़ाने में जो सहायक करता है साथियों उसे हम लोग जाइलम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोएम का कार्य क्या है साथियों? तो फ्लोएम का कार्य साथियों होता है वो आपका भोजन का परिवहन करना। ठीक है साथियों, तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट आपका 71 नंबर क्वेश्चन है पौधों में जाइलम का क्या करता है साथियों? तो पौधों में जाइलम साथियों करता है वो पौधों में जाइलम क्या करता है? तो वो करता है जल का खनिज का परिवहन। ठीक है साथियों, जल और खनिज का परिवहन करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में पदार्थों के ऊपरी उठाना किसके कारण होता है? पौधों में पदार्थों का ऊपर उठना किसके कारण होता है साथियों? तो ये होता है वाष्प उत्सर्जन के खिंचाव के कारण। ठीक है साथियों, तो ये इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट आपका
73 नंबर साथियों क्वेश्चन है कि पौधे के किस भाग में अधिक रंध्र पाए जाते हैं साथियों। तो पौधों के जिस भाग में अधिक रंध्र पाए जाते हैं साथियों, उस भाग को हम लोग कहते हैं पत्तियों का निचली सतह पर। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट आपका 74 नंबर साथियों क्वेश्चन है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस समय होता है साथियों। तो पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण होता है साथियों वो दिन में होता है, ना कि रात में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण किस ऊर्जा के लिए उपयोग होता है साथियों। तो प्रकाश संश्लेषण जिस ऊर्जा के लिए उपयोग होता है उसे हम लोग सौर ऊर्जा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट आपका 76 नंबर साथियों क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या बनता है साथियों। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन बनता है। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट आपका 77 नंबर साथियों क्वेश्चन से ग्लूकोज का विघटन कहाँ होता है साथियों। तो ग्लूकोज का विघटन साथियों जो होता है वो आपका ग्लूकोज का विघटन कहाँ होता है। तो ये आपका साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया तो ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं। ठीक है साथियों, तो वो विघटन कैसे करेगा, साइटोप्लाज्मा में होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एनएरोबिक श्वसन कहाँ होता है साथियों। एनएरोबिक श्वसन जो होता है साथियों वो होता है आपका ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में। ठीक है साथियों, कहाँ होता है, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में। जहाँ भी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है वहाँ एनएरोबिक श्वसन होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका 79 नंबर बोल रहे हैं, 79 नंबर क्वेश्चन है कि एनाबोरिक श्वसन का उत्पाद क्या है साथियों। एनाबोरिक श्वसन का उत्पाद साथियों आपका हो जाएगा ऑक्सीजन और एनाबोरिक अल्कोहल और CO2। ठीक है साथियों, सॉरी अल्कोहल और CO2 हो जाएगा। ठीक है साथियों, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मनुष्य में एरोबेरिक श्वसन का अंतिम उत्पाद कौन सा है साथियों। तो मनुष्य में एरोबेरिक श्वसन का जो अंतिम उत्पाद माना जाता है CO2 जल और ऊर्जा को माना जाता है। ठीक है साथियों, तो इसका भी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हालांकि ज्यादातर क्वेश्चंस का ऑप्शन नंबर ए ही ऑप्शन आ रहा होगा, आप समझिए सोचिएगा कि। ठीक है, तो देखिए मनुष्य नेक्स्ट आपका 81 नंबर क्वेश्चन है मनुष्य का कौन सा अंग अवशिष्ट पदार्थ निकालता है साथियों। तो वो निकालता है आपका गुर्दा। ठीक है साथियों, गुर्दा जो है वो अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल देता है। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट का क्वेश्चन से साथियों आपका 82 नंबर मनुष्य के शरीर में जल का निष्कासन कहाँ से होता है साथियों। तो मनुष्य के शरीर में जो जल का निष्कासन होता है साथियों वो होता है आपका अधिक जल का निष्कासन कहाँ से होता है, मूत्र द्वारा होता है, पसीना द्वारा होता है, श्वसन से होता है, या केवल पसीना से होता है, या केवल मूत्र से होता है, या आंसू से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर साथियों हो जाएगा आपका मूत्र, पसीना और श्वसन, ये तीनों से होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से साथियों आपका कि पसीना निकलने से शरीर को क्या लाभ होता है साथियों। तो जब भी हमारे शरीर से पसीना निकलता है तो उससे कोई नुकसान नहीं होता है, बल्कि फायदा ही होता है, क्योंकि शरीर को ठंडक प्रदान होती है। ठीक है साथियों, और ठंडे शरीर जो है वो ठंडा रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन से 84 नंबर उत्सर्जन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है साथियों। तो उत्सर्जन तंत्र का साथियों मुख्य अंग आपका हो जाएगा गुर्दा। ठीक है साथियों, इन चारों में से। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अम्लीय मूत्र का कारण क्या है साथियों। तो अम्लीय मूत्र का कारण साथियों होता है अधिक प्रोटीन युक्त आहार लेना। ठीक है साथियों, ये अम्लीय मूत्र का कारण होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट आपका 86 नंबर क्वेश्चन से साथियों कि मूत्र किस नली के द्वारा शरीर से बाहर निकलता है साथियों। तो मूत्र जिस नली के द्वारा शरीर से बाहर निकलता है साथियों उसे हम लोग कहते हैं मूत्र नली। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 87 नंबर के गुर्दे में रक्त शुद्ध करने की इकाई को क्या कहते हैं साथियों। तो गुर्दे में रक्त को शुद्ध करने की इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट आपका 88 नंबर क्वेश्चन से मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है साथियों। तो मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग होता है साथियों वो त्वचा होता है। ठीक है साथियों, क्या होता है, त्वचा होता है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग इन चारों के तुलना में। ठीक है, ये चारों ऑप्शन के तुलना में क्या होता है, त्वचा होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सी होती है साथियों। तो मनुष्य के शरीर में जो सबसे बड़ा ग्रंथि मानी जाती है साथियों वो यकृत यानी कि लीवर को मानी जाती है। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका 90 नंबर क्वेश्चन है कि अग्नाशय में कौन सा हार्मोन बनता है साथियों। तो अग्नाशय में जो हार्मोन बनता है साथियों उस हार्मोन को हम लोग कहते हैं
नेफ्रॉन सॉरी उस अग्नाशय में कौन सा हार्मोन बनता है साथियों, तो उस हार्मोन को इंसुलिन हार्मोन के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेफ्रॉन कहाँ, क्या क्वेश्चंस क्या कह रहा है, जवाब क्या दे रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे जल्दीबाजी में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट आपका 91 नंबर क्वेश्चन है, इंसुलिन हार्मोन का कार्य क्या है साथियों। तो इंसुलिन हार्मोन का कार्य साथियों होता है रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से साथियों आपका 52 नंबर बोल रहे हैं, 92 नंबर के थायराइड ग्रंथि का हार्मोन है, थायराइड ग्रंथि का हार्मोन कौन सा है इसमें से, तो हो जाएगा आपका थायरॉक्सिन, ठीक है साथियों। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि एड्रिनल हार्मोन का कार्य क्या है साथियों। तो एड्रिनल हार्मोन का साथियों कार्य होता है शरीर के संकट को स्थिति को तैयार करना, ठीक है। शरीर के संकट की स्थिति को तैयार करना ही एड्रिनल हार्मोन का कार्य होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हार्मोन का निर्माण कहाँ होता है साथियों। तो हार्मोन का निर्माण साथियों जो होता है वो अंतःस्रावी ग्रंथि में होता है, ठीक है साथियों। तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि पौधों में वृद्धि करने वाला हार्मोन कौन सा होता है साथियों। तो पौधों में जो वृद्धि करता है साथियों उस हार्मोन को ऑक्सिन हार्मोन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि पौधों में प्रकाश की ओर झुकने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं साथियों। तो पौधों में प्रकाश की ओर झुकने की प्रक्रिया को साथियों हम लोग कहते हैं पौधों में, ऑप्शन देख लीजिए, प्रकाश अनुवर्तन, ऑप्शन नंबर बी है रासायनिक प्रतिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी है जल निवर्तन, ऑप्शन नंबर डी है यांत्रिक क्रिया। तो उसे हम लोग साथियों कहते हैं प्रकाश अनुवर्तन, ठीक है साथियों। यानी कि प्रकाश की तरफ झुक रहा है ना, तो प्रकाश अनुवर्तन हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है साथियों कि जड़ का जल की ओर बढ़ना क्या कहलाता है साथियों। तो जड़ का जल की ओर बढ़ना साथियों उसे हम लोग कहते हैं जला अनुवर्तन, ठीक है साथियों। जल का जड़ की ओर देखिए, ज से जल होता है और ज से जड़ होता है। तो जड़ की ओर जो बढ़ेगा जल उसे जला अनुवर्तन कहते हैं। प से प्रकाश होता है और प से आपका प्रकाश अनुवर्तन होता है, ठीक है साथियों। तो ये दोनों आपका सेम मिलेगा तो आप उस चीज को टिक लगा दीजिएगा, ये थोड़ा सा टिक हो जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट आपका 98 नंबर क्वेश्चन से कि पौधों में वृद्धि का स्थान कौन सा है साथियों। तो पौधों में जो वृद्धि का स्थान माना जाता है साथियों वो माना जाता है आपका शीर्ष कलिका को, ठीक है साथियों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट देखिए आपका 99 नंबर साथियों क्वेश्चन है साथियों। 99 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पौधों में रासायनिक संवेदनशील पदार्थ कौन सा होता है, संदेशवाहक पदार्थ कौन सा होता है, ठीक है साथियों। तो पौधों में जो रासायनिक संदेशवाहक पदार्थ होता है साथियों उस पदार्थ को हम लोग कहते हैं पादप हार्मोन, ठीक है साथियों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। यहाँ ज्यादातर जो आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर ए ही दिया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से प्रकाश संश्लेषण की गति किन कारण निर्भर करती है साथियों। तो किन पर निर्भर करती है, प्रकाश संश्लेषण की गति जो है साथियों किन पर निर्भर करती है, एक तो प्रकाश पर करती है, जल पर और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पर भी करती है, ठीक है साथियों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है साथियों। इसी के साथ आपका 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से आपका 101 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा ऊर्जा संग्रहित होता है साथियों। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऊर्जा संग्रहित होता है उस ऊर्जा को हम लोग रासायनिक ऊर्जा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में जीवन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है साथियों। पौधों में जीवन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है, यहाँ पे ये चीज भी आप अपने दिमाग में ध्यान से बैठाकर तब क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा, ठीक है साथियों। नहीं है पूछ रहा है, ठीक है साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है साथियों। इसमें ये पौधों में तत्व की इस तत्व की पौधों में आवश्यकता नहीं है, ठीक है साथियों, जीवन के लिए पौधों के, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट आपका 103 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों की मोटाई कौन पदार्थ से मिलती है साथियों। तो पौधों की जो मोटाई है साथियों वो जिस पदार्थ से मिलती है वो जल और खनिज से मिलती है, ठीक है साथियों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सबसे पहले किसे समझाया था। कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे पहले किसने समझाया था ये बताना है। तो वो समझाया था आपका
प्रिस्टलेन है। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट आपका 105 नंबर साथियों क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पौधों में ऑक्सीजन का उत्सर्जन कब होता है साथियों? तो जानते हैं हम दिन में प्रकाश संश्लेषण होता है, तो ऑक्सीजन भी दिन ही में उत्सर्जित करेगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों किस गैस को जोड़ते हैं जबकि श्वसन करते हैं? पौधे किस गैस को छोड़ते हैं जो हम श्वसन करते हैं साथियों? तो वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं जिसके द्वारा हम श्वसन करते हैं, और श्वसन करके हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ठीक है साथियों, पौधे किस गैस को छोड़ते हैं जब वो श्वसन करते हैं? तो वो श्वसन कार्बन डाइऑक्साइड उनको मिलता है और हमारे लिए ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका 107 नंबर क्वेश्चन है कि पौधे किस समय श्वसन करते हैं साथी? तो पौधे जो है वो साथियों आपका दिन में करते हैं, ना कि रात में। ठीक है साथियों, तो केवल दिन में ही श्वसन करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? प्रकाश संश्लेषण कब होती है साथियों? दिन में होता है। पौधे किस समय श्वसन करते हैं? देखिए पौधे जो है वो श्वसन तो अपना दिन और रात दोनों समय कर सकते हैं। ठीक है साथियों, दिन और रात दोनों समय कर सकते हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है साथियों वो केवल दिन में होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। फिलहाल इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मछली में श्वसन किसका उपयोग होता है करती है साथियों? तो मछली श्वसन के लिए जिस चीज़ का उपयोग करते हैं साथियों उसे हम लोग गिल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है साथियों, गल्फर या गिल्स दोनों एक ही होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 108 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेढक श्वसन करता है साथियों? तो मेढक जो है वो मेढक त्वचा के द्वारा श्वसन करता है। ठीक है साथियों, फेफड़ा, मुंह या परत से। तो ऑप्शन नंबर बी है फेफड़े से, ऑप्शन नंबर बी है त्वचा से, ऑप्शन नंबर सी त्वचा से है, ऑप्शन नंबर डी गल्फर से है। तो मेढक जो है केवल त्वचा से करता है। ठीक है साथियों, त्वचा, फेफड़ा, मुंह, परत, मुंह की परत, हाँ त्वचा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल त्वचा से। ठीक है साथियों, चलिए ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 110 नंबर कि कीटों में श्वसन किसके द्वारा होता है साथियों? तो कीटों में श्वसन जो होता है साथियों वो ट्रैकिया नलिका के द्वारा होता है। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पौधों में श्वसन के लिए ऑक्सीजन कहाँ से आती है साथियों? तो पौधों में श्वसन के लिए जो ऑक्सीजन आती है साथियों वो सूर्य से आती है। ठीक है सर, पौधों में श्वसन के लिए ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो पौधों में श्वसन के लिए जो ऑक्सीजन आती है साथियों वो आती है आपका वायुमंडल से। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नहीं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से साथियों आपका कि मनुष्य में गैसों का विनिमय कहाँ से होता है साथियों? तो मनुष्य में गैसों का विनिमय साथियों जो होता है वो होता है आपका एलिविया द्वारा। ठीक है, एलिविया द्वारा आपको मनुष्य में गैसों का विनिमय होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मनुष्य के फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में फेफड़ों की संख्या 1 होती है साथियों। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या मनुष्य में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है साथियों? फेफड़ों क्या ही कह रहे हैं, फेफड़ों आपका 2 होते हैं ना, एक बाएं तरफ एक दाएं तरफ फेफड़ा होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बी नहीं बल्कि ए। ये देखिए ये क्वेश्चन जल्दीबाजी के चलते थोड़ा सा हो जाता है। ठीक है साथियों, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 2 होते हैं, एक आप देखते हैं बाएं तरफ रहता है, एक दाएं तरफ फेफड़ा रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है साथियों? तो रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य साथियों होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लाल रक्त कणिका जीवन काल कितने दिन होता है? तो लाल रक्त कणिका का जीवन काल साथियों 120 दिन तक होते हैं। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है WBC का मुख्य कार्य क्या है साथियों? तो WBC का मुख्य कार्य साथियों होता है संक्रमण को सुरक्षा करना। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका 117 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त का थका जमना क्यों आवश्यक है साथियों? तो रक्त का थका जमना इसलिए आवश्यक है क्योंकि रक्त जो स्राव करने से रुक सकता है। ठीक है साथियों, रक्त जो है स्राव होने से रुक सकता है, इसलिए रक्त का थका
होना आवश्यक है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 118 नंबर की, रक्त का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल होता है, रक्त जो होता है वो लाल रंग का होता है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रक्त का में प्लाज्मा का कार्य क्या है साथियों? तो प्लाज्मा जो है वो, प्लाज्मा का रक्त में जो कार्य होता है साथियों वो होता है पोषक तत्वों को परिवहन करना। ठीक है साथियों, पोषक तत्वों को परिवहन करना, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट आपका 120 नंबर साथियों क्वेश्चन से, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव शरीर में रक्त कितने मात्रा होती है साथियों? तो लगभग आपका 5 से 6 लीटर होती है। ठीक है साथियों, मानव शरीर में रक्त की मात्रा जो होती है वो लगभग 5 से 6 लीटर होती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है रक्तचाप किसे कहते हैं साथियों? तो रक्तचाप साथियों कहते हैं रक्त द्वारा धमनी के दीवारों पर डाला गया दबाव को। ठीक है साथियों, उसी को हम लोग रक्तचाप कहते हैं कि रक्त द्वारा जो भी धमनी के दीवार पर दबाव डाला जाता है उसी को हम लोग रक्तचाप के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपको क्वेश्चन से, मनुष्य के शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र की आविष्कार किसने किया था साथियों? तो मनुष्य के शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र का आविष्कार जो किए थे उसे कहते हैं विलियम हार्वे। ठीक है साथियों, ये एक व्यक्ति थे विलियम हार्वे। ठीक है, इन्होंने ही परिसंचरण तंत्र का आविष्कार किया था। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, गुर्दे का कार्यात्मक इकाई क्या होता है साथियों? तो गुर्दे का कार्यात्मक इकाई साथियों जो हो जाएगा वो आपका नेफ्रॉन हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से साथियों आपका 124 नंबर की, गुर्दे के रोग में मूत्र को क्या आ सकता है साथियों? गुर्दे के रोग से मूत्र में क्या आ सकता है? ठीक है साथियों, तो देखिए जब भी गुर्दे का रोग हो आप में तो आपके मूत्र में साथियों जो है वो एक प्रकार का प्रोटीन साथियों जो है वो आ जाता है। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए? इससे आपको मालूम चल जाएगा कि आपके गुर्दे में जो है वो किसी भी प्रकार का रोग है जब आपके मूत्र में प्रोटीन आएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि मूत्राशय का कार्य क्या है साथियों? तो मूत्राशय का कार्य मूत्र को बनाना है। ठीक है साथियों, मूत्राशय का कार्य क्या है? तो मूत्र को बनाना ही मूत्राशय का कार्य होता है। ठीक है, मूत्राशय मूत्र का बनाना नहीं है, मूत्र का संग्रहण करना। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका 126 नंबर क्वेश्चन है, त्वचा किस प्रकार का अंग होता है साथियों? त्वचा जो होता है वो आपका अंग होता है साथियों एक प्रकार का उत्सर्जन अंग। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन से साथियों 127 नंबर की, मस्तिष्क को सुरक्षा के लिए कौन सा द्रव्य होता है साथियों? तो मस्तिष्क को जो सुरक्षा करता है वो कंकाल, तो आप जानते हैं कंकाल करता है, लेकिन यहाँ पे पूछा है द्रव्य कौन करता है साथियों? तो वो करता है आपका सेरिब्रोस्पाइनल द्रव्य। ठीक है साथियों, ये एक प्रकार का सेरिब्रोस्पाइनल द्रव्य होता है, यही जो है वो मस्तिष्क को सुरक्षा करता है। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका 128 नंबर क्वेश्चन से कि लसिका यानी कि लाइमफ क्या है साथियों? तो लाइमफ आपका हो जाएगा साथियों क्या चीज? पारदर्शी द्रव्य हो जाएगा। ठीक है साथियों, लाइमफ एक प्रकार का पारदर्शी द्रव्य होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन से 128 नंबर की, लासिका का कार्य क्या होता है साथियों? तो लासिका का कार्य साथियों आपके शरीर में जो है वो होता है पोषक तत्वों का परिवहन करना। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट आपका 130 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के हृदय कितने बार प्रति मिनट धड़कता है? तो 72 बार। ठीक है साथियों, लगभग 72 बार। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हालांकि ये क्वेश्चन पीछे भी किए हैं। चलिए नेक्स्ट आपका 130 नंबर क्वेश्चन है कि हृदय का धड़कना का नियंत्रण कौन करता है साथियों? तो वो करता है हृदय के धड़कना को नियंत्रित मस्तिष्क करता है। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका हृदय के धड़कना को नियंत्रित करता है साथियों, यहाँ पे मस्तिष्क और यहाँ पे तंत्रिका तंत्र भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है साथियों, तो हृदय के धड़कना को जो नियंत्रित करता है साथियों वो आपका तंत्रिका तंत्र करता है, ना कि मस्तिष्क। ठीक है साथियों, तो इसको आप सुधार लीजिएगा। ठीक है, इसको आप सुधार लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 31 को सुधार लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे तंत्रिका तंत्र भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका 132 नंबर क्वेश्चन है कि तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या कहलाती है साथियों? तो तंत्रिका तंत्र की इकाई यहाँ पर न्यूरॉन कहलाता है। ठीक है साथियों,
तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, न्यूरॉन कितने भाग में होता है बना होता है? तो न्यूरॉन का जो भाग होता है वो 3 भाग होता है, ठीक है साथियों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, न्यूरॉन का लंबा भाग क्या कहलाता है साथियों? तो न्यूरॉन का जो लंबा भाग होता है साथियों वो एक्सॉन कहलाता है, ठीक है साथियों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट देखिए आपका 35 नंबर क्वेश्चन से 100, पौधों में रासायनिक नियंत्रण किससे होता है साथियों? तो पौधों में रासायनिक नियंत्रण जो होता है वो हार्मोन के द्वारा होता है, ठीक है। तो इसका भी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ऑक्सीजन पौधों में क्या कार्य करता है साथियों? तो ऑक्सीजन पौधों में वृद्धि का सहायक प्रदान करता है, ठीक है साथियों। तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ज्यादातर यहाँ पे क्वेश्चंस का ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में गुरुत्वाकर्षण की दिशा में झुकना क्या कहलाता है साथियों? तो गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है, ठीक है साथियों। गुरुत्वाकर्षण की दिशा में झुकना ही पौधे को गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों के जड़ों किस ओर वृद्धि करते हैं साथियों? तो पौधों के जड़ जो जड़ है साथियों वो आपको वृद्धि करती है मिट्टी की ओर, ठीक है, जल और मिट्टी की ओर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, पादप हार्मोन का खोज किसने की थी साथियों? तो पादप हार्मोन के खोज करने वाले व्यक्ति साथियों है वो आपके चार्ल्स डार्विनियर है, ठीक है साथियों, चार्ल्स डार्विनियर, ठीक है साथियों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट यहाँ पे आपका 140 नंबर क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पौधों में ऑक्सीजन कहाँ बनता है साथियों? तो पौधों में जो ऑक्सीजन बनता है साथियों वो बनता है आपका शीर्ष भाग में, ठीक है साथियों। किस भाग में? शीर्ष भाग में पौधों में ऑक्सीजन बनता है। तो इसका भी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि पत्तियों के झड़ने के कारण कौन सा हार्मोन है? तो जो पत्तियां पेड़ पर से झड़ जाती है वो किस हार्मोन के कारण झड़ती है साथियों? वो एब्सिसिक अम्ल के कारण झड़ती है, ठीक है साथियों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फल पकने की कौन सा हार्मोन सहायक होता है? तो फल पकने में जो हार्मोन सहायक होता है साथियों उस हार्मोन को हम कहते हैं एथिलीन हार्मोन, ठीक है साथियों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन को बढ़ावा देने वाला हार्मोन कौन सा है? कोशिका विभाजन को जो बढ़ावा देने वाला हार्मोन होता है वो साइटोकाइनिन होता है, ठीक है। तो इसका भी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है साथियों कि पौधों में बीज का अंकुरण को बढ़ावा देता है साथियों, तो वो देता है बिग्रेलिन, ठीक है साथियों। ये पौधों में बीज के अंकुरण को बढ़ावा देता है, क्या? गिबरेलिन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, गिबरेलिन। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 145 नंबर के पौधों में वृद्धि का अवरोधक हार्मोन कौन सा है? तो पौधों में जो वृद्धि का अवरोधक हार्मोन माना जाता है वो एब्सिसिक अम्ल को माना जाता है, ठीक है। तो इसका भी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है साथियों कि पौधों में जैविक क्रियाएं को नियंत्रित किसके द्वारा होता है साथियों? तो पौधों में जो जैविक क्रियाएं नियंत्रित होता है साथियों वो होता है रासायनिक पदार्थों के द्वारा, ठीक है। तो इसका भी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि प्रकाश संश्लेषण में रासायनिक समीकरण क्या है साथियों? तो प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण हो जाएगा 6CO2 प्लस 6H2O। ये अभिक्रिया करती है और बनाती है 6H12O6 यानी कि ग्लूकोज और प्लस में ऑक्सीजन बनाती है, ठीक है साथियों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों के जड़ मिट्टी में कौन सी तत्व ग्रहण करते हैं साथियों? तो पौधों के जड़ मिट्टी में जो ग्रहण करती है वो जल खनिज लवण होता है, ठीक है साथियों। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब आपका अंतिम क्वेश्चन है साथियों 150वां नंबर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद आपका ग्लूकोज होता है, ठीक है साथियों, जिसे C6H12O6 के नाम से भी जानते हैं, ठीक है साथियों। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सभी प्रश्न अच्छे लगे होंगे और आप सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से याद कर जाइए साथियों, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है साथियों। तो आप सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, ठीक है साथियों। तो ये आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 के 150 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए, जो कि आपके 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप अच्छे तरीके से सभी क्वेश्चंस को याद कर लीजिए साथियों, अपने दिमाग में बैठा लीजिए साथियों।
अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे नेक्स्ट चैप्टर के, ठीक है साथियों, नेक्स्ट चैप्टर के इसके लेक्चर लेके आएंगे, जिसमें हम इसके नेक्स्ट चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय के 150 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। तो इसलिए आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। और कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में टाइप करके पूछ सकते हैं, उसका आंसर हम देने की 100% कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, अपना ख्याल रखें।